हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं मुंबई घूमने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाई देती हूँ। तो हम तीनों मूर्तियां एक पास में बैठे हुए हैं और सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ घूमने जाना है। तो फिर सोचा कि जो पल्ले पड़ेगा घूम लेंगे, क्योंकि टाइम इतना रहता नहीं है, घर से लेट निकले थे। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको मुंबई में जो भी पल्ले पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी लोकल ट्रेन से। लोकल ट्रेन में संडे वाले दिन इतनी भीड़ नहीं रहती, तो थोड़ा सही लगता है। तो रफ्तार पकड़ी ट्रेन ने और हम लोग आखिरकार पहुंच ही गए थे अंधेरी। तो ये है अंधेरी का रेलवे स्टेशन। काफी बड़ा रेलवे स्टेशन बना हुआ है और काफी सुंदर बना हुआ है। तो जो भी मैंने लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर है। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी का मर्डर करने आई हूँ या चोरी करने आई हूँ। तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। तो यहाँ पे बना हुआ है चटोरों के लिए खाने पीने का व्यवस्था। तो कोई कुछ भी खा सकता है, बहुत ही अच्छा टेस्टी था। हमने लिया था यहाँ से बर्गर और हंसी बर्गर खा के खुश थी। फिर हम लोग निकल गए थे सहार रोड की तरफ। तो मुझे नहीं पता कि हम लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं। मैं बस पीछे पीछे जा रही हूँ, तो देखते हैं आगे कहाँ पहुंचते हैं हम लोग। तो चलो चलते हैं आगे। तो ये रहा यहाँ पे और मार्केट, खाने पीने की चीजें लोग खा रहे थे, काफी अच्छा था। और यहाँ पे बाहर निकले तो यहाँ था बस स्टैंड। बस स्टैंड पे लोग बस का इंतजार कर रहे थे। लाइन लगी हुई है बस के लिए। तो फिर हम थोड़ा आगे चले तो पहुंच गए थे हल्दीराम के रेल रेलवे स्टेशन। यानी यहाँ पे ट्रेन है इसका, बहुत ही प्यारा सा और अंदर से भी खूबसूरत है। तो फिर हम उसके बाद पहुंच गए थे यहाँ पे आखिरकार। ये है हमारा लास्ट स्टॉप अंधेरी में। घूमते घूमते हम आ ही गए थे। मुझे मालूम पड़ा यहाँ पे कि हम यहाँ पे आए हैं जूते का साइज देने के लिए, मेरे लिए नहीं, हंसी के पापा के लिए। यहाँ पे मिलते हैं हैंडमेड जूते जो काफी कॉस्टली रहते हैं। तो फिर जब तक ये यहाँ पे अपनी बार्गेनिंग कर रहे थे तो मैं थक गई थी बहुत ज्यादा खड़े खड़े। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग आगे जाके मैं और हंसी जब तक जूस पी लेते हैं, ये अपना काम कर रहे हैं जब तक। तो मैं और हंसी चले थोड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमको अभी उधर ही जाना था रिटर्न जहाँ से हम आए थे। तो फिर हम लोग थोड़ा पैदल चले मैं और हंसी। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ मार्केट शुरू होती है। थोड़ा चलते चलते देखा तो देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है जूतों की। यहाँ पे सारे जूते होममेड ही मिलेंगे, हैंडमेड सॉरी। फिर हमने जूस पिया। तो जब तक हंसी के पापा भी फ्री होके आ ही गए थे तो हम तीनों ने जूस पिया था। तो हंसी ने लिया मिल्क शेक और मैंने और इसके पापा ने लिया था पाइनएप्पल जूस, जो काफी अच्छा लगता है मुझे। तो ये भैया मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने इनके पैसे चोरी करके जूस पी लिया हो। तो ये है अंधेरी का सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा तो नहीं है, ये है अंधेरी का रेलवे स्टेशन। अंदर जो हमने जूस पिया था वहां पे काफी अच्छा था और कितनी साफ सफाई है, देखो यहाँ पे काफी अच्छा है यहाँ पे, है ना। तो फिर मैंने देखा यहाँ पे मेरी नजर गई थी एक पंखे पर जो काफी बड़ा था। कैमरे में इतना बड़ा नहीं लग रहा है लेकिन काफी बड़ा था। मेरे को लग रहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पंखा है, लेकिन नहीं, ये सब मजाक है। हो भी सकता है क्योंकि मैंने इतना बड़ा पहली पंखा बार देखा। फिर हम लोग आ गए थे बांद्रा। बांद्रा लोकल ट्रेन से हम लोग सफर करके आए तो हम लोग पहुंचे बांद्रा। काफी बड़ा और खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है बांद्रा रेलवे स्टेशन। कितनी साफ सफाई है, सबसे चीज अच्छी लगती है मुझे साफ सफाई। यहाँ पे भरपूर साफ सफाई है और काफी सुंदर है। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ और इसी के सामने, जस्ट इसके सामने बना हुआ है बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड, जो आपको दिख रहा होगा। फिर हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि हम लोग बस से जाएं कि ऑटो से जाएं। फिर यहाँ पे लाइन में लगे हम लोग बस वाली में, यहाँ बस का टिकट लेने के लिए हम लोग रुके हुए थे। फिर सोचा कभी कि कभी सोच रहे थे ऑटो से जाएं, कभी सोच रहे थे बस से जाएं। फिर हमने फाइनल कर लिया था कि हम लोग को बस से ही जाना है, क्योंकि ऑटो वाले भैया 150 रुपये ले रहे थे 10 मिनट के लिए। तो फिर हमने सोचा कि हम बस से ही जाते हैं, कुछ पैसे बच जाएंगे। फिर हम लोग काफी खुश थे क्योंकि हमको बड़ी मेहनत के बाद मिली थी ये बस, क्योंकि काफी देर तक खड़े रहे थे धूप में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं यहाँ से निकली तो मैंने सोचा कि आपको भी दर्शन करवा देती हूँ मुंबई के। इतने में तो बस रुक गई थी क्योंकि यहाँ सिग्नल आ गया था। तो फिर हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए
फिर उसके बाद हम लोग फिर चलते हैं, चलिए मुंबई दर्शन के लिए। तो ये है बांद्रा मार्केट, जो काफी बड़ा शहर है मुंबई का। तो जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो कितनी साफ सफाई है, मेरे को साफ सफाई सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुंबई के अंदर। काफी खूबसूरत सिटी है मुंबई। तो मुंबई का नाम ऐसे ही नहीं है माया नगरी, तो ये है माया नगरी। तो सफर करते करते आखिरकार हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में। तो ये प्रोडक्शन हाउस का नाम मैं भूल गई, इसके लिए मुझे माफ करना। ये कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, जिसको पता हो मुझे बताना, क्योंकि मैं भूल गई हूँ कि ये कौन सा प्रोडक्शन हाउस है। फिर बाद ही हम लोग पहुंच गए थे अपने लास्ट स्टॉप पे। तो ये है, क्या है ये, तो ये है शाहरुख खान का बंगला। ये है शाहरुख खान का, जो बॉलीवुड एक्टर है शाहरुख खान। हम उनके बंगले पे पहुंच गए हैं। तो काफी खुश हो रहे थे उसको देख के क्योंकि पहली बार मैंने देखा था। मैंने पहली बार नहीं देखा, मैंने पहले भी देखा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देती हूँ। तो आपको तो मैं पहली बार ही दिखा रही हूँ। तो मुझे काफी खुशी हो रही थी उसको देख के। और लोग तो ऐसे फोटो ले रहे थे उनके दरवाजे पे कि उनको लग रहा था सेंसा वाली फीलिंग आ रही थी शायद उनको। तो मैंने सोचा कि चलो ये फीलिंग मैं भी ले लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आपको बंगले का दर्शन करवा देती हूँ, दिखा देती हूँ, दर्शन तो नहीं, मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है शाहरुख खान का बंगला। काफी बड़ा है, यहाँ से जो गाड़ियां खड़ी हैं यहाँ से शुरू होता है और वहां पे जाके खत्म होता है। काफी बड़ा है, अंदर से बहुत ही बड़ा है। तो फिर हम भी चिपक गए थे जाके वहां पे, चलो सोचा के हम भी एक दो फोटो ले ही लेते हैं। तो आखिरकार हम कामयाब हो गए थे जद्दोजहद के बाद, क्योंकि वहां दीवार पे नंबर ही नहीं आ रहा था, इतना भीड़ था वहां पे। तो ये है बंगला, और बंगले के जस्ट सामने ही बना हुआ है समुद्र का बीच। यहाँ सीढ़ियां बनी हुई हैं, समुद्र का बीच तो पहले ही था, सीढ़ियां बनी हुई हैं उतरने के लिए। तो यहाँ पे टैक्सियां भी खड़ी हैं। तो फिर हम लोग नीचे उतर के पहुंच गए हैं इधर बीच पे। तो काफी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, अच्छा लग रहा था, काफी खूबसूरत। और समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी आगे। शाहरुख खान के बंगले के सामने सिर्फ पानी पानी और कुछ भी नहीं है वहां पे। फिर हम आ गए थे थोड़ा सेल्फी पॉइंट पे। तो यहाँ देखा ऊपर चढ़ के तो काफी लोग, दूसरी साइड में देखा तो बहुत लोग मस्ती कर रहे थे यहाँ पे और सेल्फी ले रहे थे। कुछ लोग दूसरों की फोटो ले रहे थे। और ये बना हुआ है ब्रिज, जो समुद्र के बीचों बीच है। नाइट में काफी सुंदर लगता है, सबके कैमरे तने हुए हैं यहाँ पे, सब लोग मस्ती ले रहे हैं। एक बात तो है, यहाँ पे आके टेंशन खत्म हो जाती है, बिल्कुल मेरी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। काफी अच्छा लगता है घूमते घूमते। फिर हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ आ गया, थोड़ा आगे नहीं, एकदम जस्ट पास में ही बना हुआ है ये एक बहुत बड़ा गार्डन। काफी सुंदर था ये भी। नाइट में तो ज्यादा ही अच्छा लगता है, लाइटिंग बहुत ज्यादा थी इसके अंदर। काफी खूबसूरत बना हुआ है, समुद्र के सामने बिल्कुल। तो हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, क्योंकि ऊपर से भी ये कई मंजिल बना हुआ है। तो काफी अच्छा है गार्डन। लेकिन शाम हो रही थी इसलिए हम लोग ज्यादा घूमे नहीं थे इसमें, थोड़ी देर ही घूमे थे। तो फिर हम लोग ऊपर गए थे, दो तीन माले तक गए थे, उसके बाद नहीं गए। तो हम लोग आ गए थे ऊपर तीसरे माले पे। यहाँ से नीचे का नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, काफी बड़ा था। फिर हम लोग नीचे की तरफ उतरने लगे तो हंसी जिद करी कि मुझे झूला झूलना है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि झूला तो अपने घर के सामने वाले गार्डन में भी है, यहाँ झूलने से मतलब नहीं है, बच्चे को अपनी जिद करना बस। फिर हम लोग बाहर आ गए थे, यहाँ टैक्सी वाले भैया अपने ग्राहक ढूंढ रहे थे। हमने यहाँ की टैक्सी नहीं ली थी, हम लोग ऑटो से गए थे। फिर आ गए थे हम लोग अपनी ट्रेन में, जो घर की तरफ हमको ले जा रही थी। हम घर की तरफ आ रहे थे तो मैं ट्रेन के पास, खिड़की के पास बैठ के ट्रेन में ये सोच रही थी कि मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं क्या क्या घूमूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि छोटा दिन पड़ गया था हमारे लिए, घूम नहीं पाए थे। समय हो रहा था, घर भी जाना था, पूजा करना था घर पे जाके, और हमारे घर पे कुत्ता भी है, उसको भी संभालना है। तो बस वही सोच के मैं इधर बैठी हुई थी। फिर नाइट हो गया और हम आ गए थे अपने ठिकाने पे। ये है हमारा ठिकाना, यहाँ की ये मार्केट है जो काफी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे हम लोग नाश्ता लेने आते हैं और सब्जियां लेने आते हैं, फ्रूट्स लेने आते हैं। तो ज्यादातर तो हम लोग सब्जियां ही लेने आते हैं, बाकी की चीजें तो हम अपने पास में से भी ले लेते हैं। तो काफी बड़ी मार्केट है। फिर हम लोग घर की तरफ चल ही रहे थे कि देखा कि वहां पे एक रामलीला हो रही थी। तो सोचा कि रामलीला का दर्शन आपको भी करवा ही देती हूँ।
घर जाने के लिए तो लेट हो ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, दिखा देते हैं रामलीला कैसी हो रही है यहाँ पे। तो काफी अच्छा लग रहा था हनुमान जी को देख के। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की इतनी ही थी, इतना ही मैंने घूमा था। तो कैसा लगा शाहरुख खान का बंगला आपको बाहर से, क्योंकि अंदर से तो दिखाई नहीं सकती थी। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अंधेरी में कपड़े भी खरीदे थे, उसका वीडियो डिलीट हो गया।